हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड एंड डीएलएड के लिए काउंसलिंग अगस्त के अंतिम सप्ताह से आप लोगों की शुरू होने वाली है। साथ ही आप लोगों का इस न्यूज़ में बताया गया है कि आप लोगों की जो सीट है बीएड एंड डीएलएड की वो भी कम होने वाली है। क्या है पूरा प्रोसेस, आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया गया है बीएड एंड डीएलएड के लिए अगस्त के अंतिम सप्ताह से आप लोगों की काउंसलिंग शुरू होगी। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बीएड और डीएलएड की काउंसलिंग अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का अगस्त के लास्ट वीक में आप लोगों का काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आप लोगों का पता चल जाएगा कि कब से आप लोगों का काउंसलिंग डेट स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ ही देखिए इसके लिए एससीईआरटी से जल्द ही शेड्यूल जारी हो जाएंगे। एससीईआरटी के माध्यम से काउंसलिंग के लिए आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होगा और आपको पता होगा कि 2025 में अभी आप लोगों का बहुत सारे कॉलेज की मान्यता भी समाप्त कर दी गई है। बीएड में अप्रॉक्स 14,000 एंड डीएलएड में 6,000 के अप्रॉक्स आप लोगों का सीट है, जिसे रिसेंटली बहुत से कॉलेज की मान्यता समाप्त करने के कारण बहुत से सीट कम हो जाएंगे। ठीक है, तो कितनी सीटों में आप लोगों का एडमिशन होगा एंड साथ ही कौन कौन से कॉलेज को आप काउंसलिंग में सिलेक्ट कर पाएंगे उसके लिए भी अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा और उसमें आप देख पाएंगे कि कौन कौन से कॉलेज के लिए आप लोगों को बेसिकली काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इसी तरह दोनों कोर्स की इस बार सीटें कम हो सकती है। पिछली बार डीएलएड की 6,720 सीटें और बीएड की 14,500 सीटें थी। उधर इस बार डीएलएड की डिमांड ज़्यादा है। इसमें एडमिशन के लिए व्यापम की ओर से मई में प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। 2,06,184 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। वहीं दूसरी ओर बीएड की प्रवेश परीक्षा में 1,26,808 परीक्षार्थी थे। काउंसलिंग को लेकर अधिकारियों का कहना है कि सत्र 2025-26 की काउंसलिंग अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली है। सो आप लोगों का जल्द ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितनी काउंसलिंग होने वाली है। कई बार आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग तक सारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो समाप्त हो जाते हैं और कई बार आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग भी देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग तक हुआ था। इसके बाद आप लोगों का जो सेकेंड लिस्ट था वो आप लोगों का कई मंथ के बाद जारी किया गया था। उसमें बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कि मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, बट बहुत से स्टूडेंट का एडमिशन भी हो गया था। ठीक है, साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि इस बार बीएड और डीएलएड में कितनी सीटें कम होंगी, कितनी सीटों में प्रवेश दिया जाएगा, इस संबंध में जल्द ही सूचना आप लोगों का जारी हो जाएगा। गैरतलब है कि पिछली बार यह काउंसलिंग सितंबर में शुरू हुई थी, नवंबर दिसंबर तक प्रवेश दिए गए थे। इस बार भी जितनी सीटें रहेंगी उस हिसाब से ही आप लोगों का काउंसलिंग होगा एंड साथ ही आप लोगों का हर बार 3 काउंसलिंग तो होता ही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट काउंसलिंग में भी आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट आता है, सेकेंड काउंसलिंग में भी आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट आता है एंड थर्ड काउंसलिंग में भी आपके 2 मेरिट लिस्ट आते हैं। इसी के अकॉर्डिंग बेसिकली आप लोगों का काउंसलिंग होने वाला है। काउंसलिंग किस तरीके से होते हैं, कितने कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं, प्रेफरेंस किस तरीके से देना होता है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। साथ ही देखिए आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना है। साथ ही आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन सा कॉलेज प्राइवेट है, इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके जितने भी छत्तीसगढ़ में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है आप उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम में मैंने प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज का पीडीएफ शेयर किया हुआ है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उस पीडीएफ से भी कॉलेज लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर है, आप वहां से डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।